दोस्तों ये एक महेंद्र राजकीना भाई का कमेंट आया है। लिखा है, जो गाय भैंस जेर नहीं डालते फिर उसे डॉक्टर द्वारा निकाला जाता है, फिर सेफ्टी बन जाती है। उस सेफ्टी का वैज इलाज बताए। तो ये वेज क्या है वो तो मुझे नहीं पता भाई क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इसका जो डॉक्टरी इलाज है वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। और डॉक्टरी इलाज भी ऐसा है जो कि मात्र एक दिन आपने करना है, उससे बिल्कुल जो ये सफ़ेदा डालने की बीमारी है, जो ये पायोमेट्रा या फिर मेट्राइटिस की बीमारी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसका क्या इलाज है और उससे पहले आपने क्या सावधानियां बरतनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, और फेसबुक पे अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अपने दूसरे सभी जो पशुपालक भाई हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपके भी पशुओं में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये भाई ने बीमारी बताई है कि जो गाय भैंस जेर नहीं डालती है, जेर नहीं डालती है, तो हम डॉक्टर से हाथ डलवा कर जेर निकलवाते हैं। हाथ डालकर जो आप जेर निकलवाते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जिस भी पशु का आप हाथ डलवा कर जेर निकालते हैं, तो वो जेर कभी भी उसकी पूरी तरह से सफाई नहीं होती है, पूरी तरह से कभी भी वो जेर नहीं निकलती है। उसके अंदर कुछ न कुछ छोटा मोटा टुकड़ा रह ही जाता है, और जो वो टुकड़ा रह जाता है वो अंदर सड़ने लगता है। सड़ने लगता है तो फिर वो पायोमेट्रा के रूप में, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद जो पानी होता है उस तरीके से बन के निकलता रहता है, पेशाब के रास्ते से गिरता रहता है। और जब तक इसका सही से पूरा पक्का इलाज आप नहीं करवाओगे, तब तक आपका पशु दूध पे नहीं चलेगा। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस भी पशु की आप हाथ से जेर निकलवाते हो, वो पूरे ब्यात कभी भी पूरा दूध नहीं देगा। उस ब्यात में तो पूरा दूध कभी भी नहीं देगा, कम, बहुत कम दूध देगा। तो सबसे पहले तो यही कीजिए कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, आपने कभी भी हाथ डलवा कर जेर नहीं निकलवानी है। अगर पशु की जान पर बनी है, जान पर बनी हो, तो आप ये निकलवा सकते हैं हाथ से। नहीं तो 2 4 5 दिन में ये अपने आप ही गल कर पक करके अपने आप निकल आती है जेर। उसका कोई नुकसान भी नहीं है, बस ये कह लीजिए थोड़ी सी बदबू आने आती रहती है जब तक ये जेर साफ नहीं होती है। वरना तो जेर का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद अपने आप निकल ही आती है। तो पहली गलती तो आपने कभी भी डॉक्टर से हाथ डलवा कर जेर नहीं निकलवानी है। निकलवा ली है और पायोमेट्रा बन गया है, मेट्राइटिस बन गया है, यानी कि सफेदा बन गया है अंदर, तो उसका इलाज बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो सफेदा वाली समस्या है ये दो तरह की होती है, एक तो मेट्राइटिस और दूसरा पायोमेट्रा। तो जो मेट्राइटिस होती है उसमें जो सर्विक्स के अंदर दो हॉर्न होते हैं, उन हॉर्न के बाहर, जैसे ये दो हॉर्न हो गए, इधर से सर्विक्स है, ये दो हॉर्न हो गए, यहाँ जहाँ से ये शुरू होते हैं, ये जो मेट्राइटिस है उसमें तो यहाँ पर ये मवाद बनने लगता है सफेद सफेद सा। और जो पायोमेट्रा है उसमें जैसे ये दो हॉर्न है, इन दोनों हॉर्न में से किसी एक में गांठ बन जाती है, और उस गांठ के अंदर जो मवाद है वो इकट्ठा हो जाता है, मवाद बन जाता है, और वो धीरे धीरे निकलता रहता है। जो पायोमेट्रा है उसका भी धीरे धीरे निकलता रहता है। जो मेट्राइटिस हुआ है उसका ये भी यहाँ से धीरे धीरे पेशाब के रास्ते से निकलता रहता है। तो दोस्तों इलाज की बात करें तो दोस्तों ये जो सफेदा है, पायोमेट्रा है या मेट्राइटिस है, इसके दो इलाज मेरे पास है। एक देसी घरेलू इलाज है और दूसरा डॉक्टरी इलाज है। तो जो डॉक्टरी इलाज है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो घरेलू इलाज है, देसी इलाज है, वो मैं आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो।
तो जो मेडिकल इलाज है वो आप अभी जान लीजिए। तो दोस्तों, मेडिकल इलाज करने से पहले आपको थोड़ा सा इसकी सफाई करनी है। सफाई कैसे? चाहे आपके पशु के बच्चेदानी में पायोमेट्रा हो, चाहे तो उसमें मेट्राइटिस हो, दोनों का एक ही इलाज है और दोनों की सफाई भी करनी है। सफाई कैसे? जो रेक्टल होता है, जो गोबर का रास्ता होता है, वहां से हाथ डाल करके, और जो ये मवाद बन गया है पायोमेट्रा या मेट्राइटिस जो भी है, उसकी आपने वो बाहर निकालना है। वो बटोर के निकालना, बटोर के ऐसे, जैसे यहाँ से ये बन गया ना, तो यहाँ से ऐसे बटेर, हाथ से ऐसे 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 बटोर के, या फिर ऐसे ऐसे बटोर के निकालना है। सारा सारा मवाद निकाल देना है, अच्छी तरह से उसकी सफाई कर देनी है। या तो जो कैथेटर ट्यूब होती है, कैथेटर जो पाइप होती है, वो बच्चेदानी के अंदर डाल करके, सर्विस के अंदर डाल करके, उससे भी ये मवाद निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी तरीके से आप करिए, हर डॉक्टर का अलग अलग हिसाब होता है, हर का अलग अलग इलाज होता है। तो आप किसी भी तरीके से करिए, पहले उसकी जो मवाद बन गया है, जो सफ़ेदा बन गया, उसकी सफाई आपने अच्छे से करनी है। फिर इसका इलाज क्या करना है? इसके लिए आपने 5 ml इंजेक्शन डेक्सामेथासोन लेना है, और उसमें 10 से 12 ml आपने जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन होता है वो मिला लेना है, और उसमें आपने 100 ml मेट्रोजिल मिला लेना है। तो वो आपने बच्चेदानी के अंदर डाल देना है, तीनों इंजेक्शन। और उसको वो एक ही दिन डाला बहुत होता है, एक ही दिन में 100% रिजल्ट आ जाता है। फिर भी किसी कारण से अगर एक दिन में रिजल्ट ना आए, थोड़ा बहुत कुछ रह जाए, तो आप तीसरे दिन फिर से इसी तरह से यही दवा इसी डोज में आप एक बार फिर से डाल सकते हैं। या तो कुछ डॉक्टर जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेक्सामेथासोन मिला करके भी इसका इलाज करते हैं, लेकिन वो इलाज लंबा चलता है, कम से कम 3 से 5 दिन तक आपने वो डालनी होती है लगातार। तो मेरे हिसाब से तो पहले वाला ही इलाज सही है, यानी कि आपने 5 ml डेक्सामेथासोन लेना है, 10 से 12 ml आपने जेंटामाइसिन लेना है, और 100 ml मेट्रोजिल लेना है। वो मिला करके आपने एक मतलब डिजोल्व करके आपने जो बच्चेदानी है, सर्विक्स है, उसके अंदर छोड़ देना है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान इलाज है, लेकिन ये आपने करवाना डॉक्टर से ही है, किसी जानकार से ही करवाना है। तो दोस्तों, आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। फेसबुक पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो करते जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।